आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग में। तो आप हमारे चैनल में नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो आज की कहानी का नाम है आहट। तो चलिए शुरू करते हैं आहट। हम 1 जनवरी को अपने स्कूल के तरफ पार्टी करने के लिए बस से निकले थे। हम कुल बस में 25 बच्चे थे, 10 लड़कियां और 15 लड़के। हम जंगलों के रास्ते से जाके एक पहाड़ के सामने पार्टी करने का निश्चय किया था। वहाँ पे एक झरना है, उसी के नीचे हमने हर सुविधा ले गए थे। वहाँ पे गैस, छोटी सिलेंडर, हर चीज़ की सुविधा थी। और हम अपने घर से निकल पड़े। हम 31 तारीख को ही निकले थे, क्योंकि आज शाम को 6 बजे से निकलेंगे तब 1 तारीख के हम सुबह के 6 बजे तक पहुंच जाएंगे वहाँ पर। इसलिए हम अपने 31 तारीख को 6 बजे अपने घर से निकल पड़े। 1 तारीख को हम पहुंचने वाले थे, पर जब हम 31 तारीख को अपने घर से निकले और जंगलों का सफ़र कुछ 6 घंटे का था। 6 घंटे मेन रोड और 6 घंटे जंगलों का सफ़र हमें पूरा करना था और हम निकल पड़े। बस में पूरा खुशहाली थी, सब हंसी मज़े से, कोई गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई अपने मोबाइल पे लगा हुआ है। सब ऐसे मज़े कर रहे थे। करते करते रात के 11 बज चुके हैं, पर अभी भी कोई सोया नहीं है बस पे। सब मज़े कर रहे हैं। अब जोरों से बारिश होने लगी है। इतनी जोरों से बारिश हो रही है, पर हम बस में तो हमें टेंशन नहीं है कि अभी हम बस पे हैं, तो हमें क्या चिंता। हम मज़े से जा रहे हैं। अभी 12 बज गए, पर बारिश अभी भी ख़त्म नहीं, अभी भी चल ही रही है। और ये भी जोरों की बारिश चल रही है। कभी कभी बर्फ़ के गोले भी गिर रहे हैं और मज़े भी आ रहे हैं, क्योंकि हम बाहर हाथ निकाल रहे हैं बस से और बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। बर्फ़ का आनंद लेते लेते हमने एक नोटिस किया कि ना अभी तक एक गाड़ी इस रोड से पार हुई है, ना आती है ना जाती है। सिर्फ हमारी बस चल रही है और उसके सिवा कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? खाली इतना रास्ता कैसे हो सकता है? उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं छोड़ दिया उसका मतलब, और हम लोगों ने फिर अपने खुशी का आनंद लेने लगे। एक बस ने झटका मारा और बस वहीं पे रुक गया। अंकल ने तुरंत ब्रेक मारा और बोला, लगता है टायर पंचर हो चुका है। अब सब बच्चे शोर करने लगे। किसी की बातें तो समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि सब चिल्ला रहे थे, तो किसकी बात समझ आए। सर ने बोला, चुप रहो तुम, सुनो, बस पंचर हो चुकी है, हम टायर बदलना पड़ेगा हमें। तो गाड़ी के अंकल ने उतरा और एक सर, और पीछे से टायर निकाला और आगे चेंज करने लगे। चेंज करते करते कुछ 15 मिनट के बाद बस का टायर फिट हो गया। पीछे सर गए। उसके बाद सर बस के जो लोहे का गेट होता है उसको पकड़े और अंकल टायर को लेके आए, और अंकल ने टायर उठाया और बस के अंदर रख दिया। उसके बाद गेट लगा के वापस जब जैसे बस के ऊपर चढ़ने गए, तब तक जंगलों के अंदर से एक दर्दनाक चीख की आवाज़ आई। सब पीछे मुड़ के देखे और बस वाले बच्चे सब खिड़की के पास चिपक गए कि किसकी आवाज़ है, पर उधर कोई भी नहीं था। सब सोच रहे थे कि ये किसकी आवाज़ है, पर कैसे पता चले। और जल्दी जल्दी सब बस पे बैठे और बस वाले अंकल ने बस को भगाना शुरू कर दिया। बस पूरी रफ्तार से चल रही थी। पूरी रोड तो पहले से खाली ही थी, तो डर भी नहीं। और सर ने बोला था कि कोई भी आ जाए सामने, ठोकते हुए पार कर दो, हमें सुबह तक पहुंचना ही है। उसके बाद अंकल इतने जोर से बस चला रहे थे और सभी बच्चों को मज़ा भी आ रहा था। रात के 1 बज चुके हैं। बच्चे सो गए, पर अंकल और 2 सर जगे हुए अभी भी। कुल टोटल 4 सर गए थे और एक अंकल, 5। अभी 2 सर और अंकल जगे हैं और 2 सर भी सो गए हैं। अभी रात के 1 बज रहे हैं। फिर से जंगल से चीखने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, और जैसे आवाज़ आई फिर से बस ने झटका मारा और बस रुक चुका है। सर ने बोला, ये हो क्या रहा है बार बार, बस फिर से कैसे रुक गई? अंकल ने बोला, पता नहीं, मैं उतर के देखता हूँ।
जैसे अंकल उतरे और नीचे देखा तो वो भी टायर पंचर थी। अंकल बोले हमारे पास टायर नहीं है, अब एक टायर हम ज़्यादा रखते हैं। किसको पता थी कि दोनों पंचर हो जाएगा। यहाँ पे गाड़ी बनाने वाला भी अभी नहीं आ सकता, हमें सुबह के इंतज़ार करना पड़ेगा बस पे ही। तो सर ने बोला अब बस पे ही सबको सोना पड़ेगा, गेट बंद कर दो और सब खिड़की लगा लो, अब सुबह तक हमें बस पे ही रहना पड़ेगा। लगता है पिकनिक अब हमारे 12 बजे या 2 बजे के बाद ही होगा सुबह के। और सब वही सोच के सो गए। सब बच्चे उदास हो गए थे क्योंकि सुबह के 6 बजे तक हमें पहुंचना था। फिर से चीखने की आवाज आई, फिर से सभी की नींद टूट गई। अंकल तो पहले से जगे हुए थे और सर, क्योंकि सब तो सो नहीं सकते थे क्योंकि ये जंगल है, लुटेरे डाकू का कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए सब सोए नहीं। चीखने की ये आवाज बार बार आते सभी के दिल में डर भरती जा रही थी कि ये क्या चीखने की आवाज है। सर ने बोला कि मैं और गाड़ी के अंकल देख के आते हैं कि ये कौन है, क्या हुआ, किसी को प्रॉब्लम है क्या। पर दूसरे सर ने समझाया कि हम 1 किलोमीटर पहले भी ये इस लड़की के चीखने की आवाज़ और अभी भी इस लड़की के चीखने की आवाज़ ये बार बार कैसे हो सकती है। क्या वो बस से तेज दौड़ के आ गई जो उसके चीखने की आवाज़ यहाँ भी आ गई। सर ने बोला नहीं हो सकता है, ये जंगल अभी सुनसान है तो साउंड उसका यहाँ पर भी कैच कर सकता है। जंगलों में उसने वो किसी दर्द में है। सर और अंकल उतरे और उनके पास टॉर्च था। वो टॉर्च को लेकर के चले गए जंगलों में और वो जंगलों में अंदर जाके देखने लगे कौन है। वो आवाज़ लगा रहे थे तो वो भी हमें सुनाई दे रहा था कि वो बोल रहे थे कौन है कौन है। वो हमारे बस तक भी सुनाई दे रहा था कि सर और अंकल आवाज़ दे रहे। गाड़ी से सर ने बोला दूसरे सर ने कि सर आप आ जाओ, कोई नहीं है उधर, किसी जंगली जानवर का आवाज़ होगा। किसी ने आवाज़ नहीं दिया उधर से। फिर से सर ने बोला सर आ जाओ आप, पर जंगलों से ना अंकल आवाज़ दे रहे हैं ना सर। तब तक अंकल की आवाज़ में चीखने की आवाज़ आई जोर से, आ बचाओ। उसके बाद पूरा शांत हो गया। सर ने बोला ये किसकी आवाज़ है। दूसरे सर ने बताया ये तो अंकल की आवाज़ है। तुरंत उतरे और एक सर सिर्फ बस पे बचे और 2 सर और गए ढूंढने के लिए कि ये अंकल चिल्लाए क्यों। दोनों सर ने बोला कि हमें एक साथ ही रहना पड़ेगा और दोनों साथ में जाने लगे। तभी देखा कि कोई भी नहीं दिख रहा उधर, पर उनके कानों में एक आहट आ रही थी, किसी के दर्द की आवाज़ में। कोई लड़की रो रही थी, बिलख रही थी, मुझे बचाओ, मेरी क्या गलती है, बचाओ, क्या गलती है, मैंने किसी का खून नहीं किया। इतना बोल के वो लड़की की फिर से चीखने की आवाज़ आई। उसी के साथ तुरंत हमारे सर की भी आवाज़ आई और हमारे सर ने, दूसरे सर ने पूछा कि सर आप कहाँ हो, पर वो भी सर आवाज़ नहीं दे रहे। तो हम पता कैसे करें कि वो दोनों कहाँ पे हैं। दोनों सर पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी पेड़ के ऊपर से कुछ टिपकने की आवाज़ आई। सर ने बोला अभी पानी, बारिश हो रही थी, उसी की बूंदें होंगी। सर आगे गए पर दोनों में से कोई भी नहीं मिले, ना अंकल मिले ना सर मिले। अब दोनों सर वापस बस पे आ गए, चढ़ के बस पे आ गए और दोनों सर बस पे आ गए और सर ने बताया कि ना सर मिल रहे ना अंकल। तब तक बच्चे ने बताया, एक बच्चे ने पीछे की सीट पे एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने बताया कि सर आपके कंधों पे क्या है, खून लगा हुआ है। और सर ने बोला कहाँ पे, और देखा तो सर के कंधे पे खून लगा हुआ था। सर ने तुरंत उस शर्ट को उतार दिया और सर ने बोला अरे, मैंने सोचा वो पानी के बूंद है, ये तो खून है, किसका हो सकता है। और तुरंत वहीं पे गए और उस पेड़ पर देखा तो अंकल की लाश उस पेड़ पर लटकी हुई थी। ये बात और ये चीज देख करके तुरंत दौड़ के आए और फिर से बस पे
चढ़ के पूरा गेट बंद कर दिया और सर समझ चुके हैं कि अब सर भी मर चुके होंगे। पर ये कौन है जो सबको मारती जा रही है? सर ने बोला अब कोई नहीं उतरेगा जब तक सुबह ना हो जाए। सब बच्चे और सब सर डरे हुए हैं। बस से एक लड़की को वॉशरूम लगा हुआ है। उसने बोला सर मुझे वॉशरूम जाना है। सर ने बोला तुम्हें पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है? लड़की ने बोला सर मुझे सब पता है पर मैं क्या कर सकती हूँ, वॉशरूम जाना है मुझे। सर ने उसे समझाने की कोशिश की पर फिर सर ने बोला ठीक है। अब सर वहाँ पे तो खड़े नहीं थे। सर ने उसको बस से नीचे उतारा और सिर्फ बस के ही पीछे तुरंत और सर एक लड़की के साथ आए और लड़की को बोला तुम उस पर ध्यान रखो और सर ने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ के खड़ा रहे उल्टा घूम करके। उस लड़की ने वॉशरूम किया और वो लड़की जैसे उठी पता नहीं किसी ने उसको खींच लिया। दूसरी लड़की ने जोर से शोर करने लगा सर सर सर। उसने बोला क्या हुआ? तब तक देखा कि वो लड़की वहां से गायब थी। सर ने बोला ये कहाँ है? तो उसने बोला सर पता नहीं अभी यहीं पे थी तुरंत गायब हो गई यहाँ से। सर उस लड़की को डांटने लगे कि तुम अंधी थी क्या, यहाँ पे देख नहीं सकती थी? यहीं पे तुम्हें देखने के लिए बोला था मैंने। पर वो लड़की भी क्या करे, वो तो नजर वहीं पे रखी थी। पर ये कौन सी आहट थी जो सबको दहला रही थी, सबके दिल पे खौफ बना रही थी, किसी को भी नहीं पता। सर तुरंत बस के अंदर आए उस लड़की को लेके और बोला अब ये भी कहाँ चली गई। सर ने आवाज लगाई सीता सीता, पर कोई भी आवाज नहीं दे रहा, ना सर ना वो लड़की। लेकिन इस बार उस लड़की के चीखने की आवाज नहीं आई है। तभी दूर में दिखा एक बंगला। सर ने बोला हम बस पे सेफ नहीं है क्योंकि एक एक करके सबको तो वॉशरूम जाना ही पड़ेगा और जो जाता है वो वापस आ ही नहीं रहा है, बस से नीचे से उतर रहा है। सर ने बोला हमें उस बंगले तक पहुंचना पड़ेगा, पर कैसे जाएं? यहां से कुछ 500 फुट के दूरी, यहां से कुछ दूरी पे है वो बंगला। हमें जंगलों के कुछ रास्ता पार करके मिलेगा। यहां से तो उस बंगले का एक छोर दिख रहा है छोटा सा। हमें उस बंगले के पास पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, कम से कम 10 मिनट में पहुंचेंगे उस बंगले के पास। सर ने बोला हमें तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। सर ने बोला सब एक करके एक सबके हाथ पकड़ो और लाइन बाय लाइन सब चलते जाओ, कोई पीछे आगे नहीं देखेगा, सीधा चलते जाएगा। लाइन बनी, 2 सर आगे थे और 1 सर पीछे थे। 2 सर आगे थे और 2 सर पीछे थे और चल पड़े। अब सीधे जाते जाते पीछे से 1 सर गायब हो चुके हैं। दूसरे सर मुड़े तो वो सर नहीं थे। सर ने बोला अर्जुन अर्जुन, पर वो सर की भी आवाज नहीं आ रही। सर ने बोला सब दौड़ के तुरंत जाओ उस बंगले के ओर। सब दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते एक बच्चे का पैर फंस के वो बच्चा नीचे गिर गया। सर उसके पास आए उठाने के लिए। तब तक वो जो आहट थी वो उनके कानों पे गूंजने लगी। मेरी क्या गलती थी? मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूं। इतना बोल करके सर को पेड़ के पर खींच ली। बच्चा उठा और तुरंत दौड़ के सर के पास गया और सब बच्चे भागने लगे। भागते भागते उनके कानों में एक ही आहट गूंज रही थी, मैं खूनी नहीं हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूं। यही आवाज सुन सुन के बच्चे सर सभी के कानों में भरे जा रहे थे। सबको समझ नहीं आता ये कौन सी आवाज है। बंगले के पास सब खड़े हो चुके हैं। बंगला दिख रहा है पर बंगले के अंदर कैसे जाएं? सब तुरंत वहां पे गए और बोले कि ठक 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 ठक, पर गेट किसी ने नहीं खोला। सर ने फिर से गेट बजाया पर गेट किसी ने नहीं खोला। सर समझ गए कि यहाँ पे कोई नहीं रहता। सर बोले हमें नहीं रहे यहाँ पे, अब हमें गेट तोड़ना पड़ेगा।
सर गेट तोड़ने ही वाले थे, तब तक अंदर से एक खूबसूरत लड़की निकल के आई और उसने बोला कि आप कौन हो। सर ने समझाया कि मैम हम आए हैं उधर स्कूल की तरफ से, हम जा रहे थे पिकनिक मनाने के लिए 1 जनवरी को, पर हमें परेशानी हो चुकी है कि हमारे सर लापता हैं और अंकल की मौत हो चुकी है। तुरंत उस लड़की ने बोला कि आप अंदर आ जाइए। सभी अंदर आ चुके हैं। उसका बंगला तो बहुत बड़ा था, पर वो लड़की अकेले थी। सर ने पूछा आप अकेले रहते हो? उसने बोला हाँ, मेरे मम्मी पापा तो बाहर रह गए हैं, वो कुछ दिन के बाद आएंगे, तो अभी 2 दिन तक मैं अकेली ही रहूंगी। सर ने उसके बातों पे विश्वास भी कर लिया। पता नहीं उसके मुंह पर कैसी एक डरावनी सी मुस्कान थी। ये बातों को हमने सोचा नहीं। उसने बोला चलिए सब अंदर। हम रूम में बैठ गए। एक ही जगह पर सब बैठे थे। अब सभी को नींद आने लगी। सब जहाँ पे बैठे थे वहीं पे सोने लगे। तभी उस लड़की ने बोला कि हमारे बंगले में तो बहुत सारा रूम है, तो आप अपने अपने रूम में चले जाइए, मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। लड़कियों को एक रूम में 5 लड़कियों को और एक रूम में 5 लड़कियों को रखा गया। 5 लड़कियां एक रूम में नहीं थी, क्योंकि एक लड़की वहीं पे मर चुकी थी। तो एक रूम में 5 लड़की और एक रूम में 4 लड़की थी। पर डर तो सभी के दिलों में छा चुका था। लड़के को 2 रूम में सब लड़के को शिफ्ट कर दिया गया और 3 सर वहीं पे सोफे के पास बैठे रहे। वो बात कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो रहा है ये, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो लड़की थी, वो हंसते हंसते धीरे के एक डरावनी सी मुस्कान लेके सीढ़ियों से अपने रूम की ओर जा रही थी। वो आगे छोड़ के हमारे सर की ओर देखते जा रही थी, हंसती हंसती, डरावनी सी मुस्कान, और वो अपने रूम की गेट लगा लेती है। और कुछ समझ नहीं आ रहा था और सर सब भी वहां पे सो गए। जब सर की नजर खुली तो वहां से एक सर गायब थे। एक सर ने दूसरे सर को उठाया कि उठो उठो, राजेश सर गायब है। वो सर ने भी देखा तो वो गायब थे। तुरंत उस लड़की के पास गए और ठकाया उनका गेट, और उसने अपना गेट खोला। उसने बोला हाँ बताइए क्या हुआ। तो सर ने बताया कि हमारे एक सर थे, राजेश सर, वो यहाँ से गायब है। उसने बोला कि इधर ही उधर कहीं गए होंगे या फिर वॉशरूम गए होंगे। तो सर ने बताया उसको तो वॉशरूम का रास्ता ही नहीं पता होगा, तो वो गए कैसे। उसने बोला चेक किया होगा तो हो सकता है मिल गया होगा। और वो फिर से सोफे के पास जाके बैठ गए कि जरूर सर तो आएंगे, पर 1 घंटा हो चुका है और सर अभी भी नहीं आए। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। इसे आप सुबह भी कह सकते हो। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और ये डरावनी रात हमारे दिल को दहलाती जा रही है। सुबह होने में अभी 1.5-2 घंटे बचे हुए हैं, क्योंकि ये ठंड का मौसम सुबह जल्दी होता नहीं है। इसलिए सर की नींद नहीं आ रही, दोनों सर को नींद नहीं आ रही, क्योंकि एक सर वहाँ से भी लापता है। सर बच्चों को भी नहीं बता रहे कि हमारे एक सर गायब हो चुके हैं। तभी लड़कों के रूम से चीखने की आवाज़ आई और सब लड़के रूम से बाहर निकले और बताया कि हमारा दोस्त गायब है। सर ने पूछा कौन सा दोस्त। उसने बोला रुपेश। तो सर ने जाके देखा तो सच में रुपेश गायब था। अब सर को टेंशन से टेंशन, अब सर को दिल दहलते जा रहा है, क्योंकि हमारे एक एक करके लड़के और सर गायब होते जा रहे हैं। सर ने बोला सबको रूम से निकालो और सब एक साथ एक जगह पे बैठो, देखते हैं कौन गायब होता है। इतना बोला ही था तब तक सर की सांस रुक गई और सर की मौत वहीं पे हो गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। सब सर को आवाज कर रहे थे सर क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन सर तो मर चुके हैं। सब वहां से डर के भागने लगे। तभी ऊपर से आवाज आया आप कहाँ, क्या हुआ आपको, आप लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो। तभी हमारे दूसरे सर ने बताया कि आपके बंगले में ये हो क्या रहा है, हमारे 2 सर गायब हो चुके हैं, एक सर मर गए एक सर गायब हो गए, ये हो क्या रहा आपके बंगले में। तभी वो लड़की हंसने लगी और वहां से वो लड़की गायब हो गई। जैसे उसे गायब होते देखा
वैसे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और सब इधर से उधर भागने लगे। कोई दूसरे रूम में छुप रहा है, कोई इधर कोई उधर, कोई बंगले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, पर गेट खुल नहीं रहा। सब अलग अलग रूम में छुप चुके हैं, कोई बेड के नीचे, कोई छज्जे के ऊपर, कोई गेट के पीछे, पर मरना तो सभी को है। बंगले के अंदर भी आवाज आ रही है, मैंने खून नहीं किया है, मेरी क्या गलती, मैं खूनी नहीं हूं, पर तुम लोगों को भी मरना पड़ेगा। इतना बोल के वो हंसने लगी। कान के अंदर ये आहट गूंज रही थी हमारी, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। सब जहां पे छुपे हैं सब अलग अलग जगह पे बढ़ चुके हैं अब, क्योंकि एक जगह पे कोई नहीं है। डर से सब अलग अलग जगह पे भाग चुके हैं। सर ने बोला था सबको कि एक जगह पे रुको, मत भागो मत भागो, पर कौन सुने। सब डर से अलग अलग जगह पे भाग चुके हैं। सर भी कहीं और छुप गए। अब वो लड़की कहाँ पे है? तभी उसके बंगले में लाइट जो जल रही थी, सभी लाइट ऑफ हो जाती है। कभी जलती है कभी बंद होती है, कभी जलती है कभी बंद होती है। तभी जहां पे सर थे वहां की गेट की आवाज आई। किसी की रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन सर कुछ नहीं बोले। अपने अपने मुंह पे हाथ रख के सर वही कोने में छुपे रहे। अब वो आवाज नहीं आ रही। हो सकता है कि सर ने कुछ नहीं बोला तो उस आत्मा को पता नहीं चला कि सर वहां पे छुपे हुए हैं, और सर तो अभी बचे हुए हैं। तब तक जो लड़के छज्जे पर छुपा हुआ था, उस रूम का कुर्सी हिलने लगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तभी वो औरत की परछाई तुरंत उस कुर्सी पर पता नहीं कहां से आ गई, फिर से गायब। अब देखा तो दीवार पे उस लड़की की परछाई दीवार पे तो दिख रही है, पर कुर्सी पे कोई नहीं है। जब हम दीवार पे देखते हैं तो परछाई दिख रही है, पर कुर्सी पे कोई नहीं है। उस लड़के ने कुछ नहीं बोला, पूरा वहीं पे छज्जे पे सोया रहा छुप के, पर उसने आवाज नहीं की। वो रोना चाहता था, वो चिल्लाना चाहता था, पर वो क्या करे, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। और अच्छा हुआ कि उसने कुछ बोला नहीं, वरना वो भी आज जिंदा नहीं होता। ये कहानी है, इससे आपको कुछ डर लग रहा है तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया, उसको क्लिक कर दो और वीडियो को लाइक कर लो। तो चलिए आगे बताता हूँ। जब उस लड़के के रूम से वो परछाई जैसे गायब हुई, वैसे उस बंगले में फिर से वही आवाज, मैं खूनी नहीं हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये, कौन खूनी नहीं है, किसने किसको मारा है, कुछ पता नहीं। जहां पे एक सर थे, उस रूम में उस सर ने देखा कि यहाँ पे कुछ गंदी बुक रखी हुई है, कुछ सामान रखी हुई है। वो जैसे कुछ किसी लड़की का घर है, कि वो किसी लड़की का रूम है वैसा लग रहा था। सर गए उस रूम में, अच्छे से बुक को साफ किया और देखने लगे कि यहाँ पे क्या है। सर एक एक करके सभी बुक पढ़ रहे थे। तभी एक बुक में लिखा हुआ था उस लड़की का, जैसे वो लड़की जब से बुक लिखने के लिए तैयार हुई, उस दिन से वो लड़की बुक लिखने लगती है। वो लड़की 16 साल की है। उस बुक में उस लड़की के पूरे उस लड़की के बारे में पूरा लिखा हुआ था। वो लड़की मरने से पहले अपने बारे में पूरा लिखी थी। उसे बुक लिखने का आदत था, अच्छा लगता था उसे बुक लिखना। उस बुक में यह लिखा था कि मैं 16 साल की हूँ। हम 4 फैमिली होते हैं, जिसमें मैं, मेरे पापा और मम्मी और मेरा एक छोटा भाई। एक दिन मैं सो रही थी, तभी मेरे मम्मी के रूम से चीखने की आवाज़ आई। ये चीख मेरी मम्मी की थी। मैं तुरंत दौड़ के गई तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी नीचे पड़ी हुई है और मेरे पापा के हाथ में चाकू है। मैंने बोला,
मैंने जोर से चिल्लाया और तुरंत अपनी मम्मी की ओर दौड़ा और मैंने बोला मम्मी मम्मी, पर मम्मी मर चुकी हुई थी। पापा बोले तब तू भी मरेगी। तभी मैं उस रूम से निकली और मैं भागने लगी बाहर की ओर, पर मेरे पापा मेरे पीछे थे और बोल रहे थे तू भी मरेगी। पर मुझे समझ नहीं आता कि मेरे ही पापा मुझे क्यों मार रहे हैं। और मैं भागते गई जंगलों में। मेरा छोटा भाई तो उसी घर में था, पता नहीं वो जिंदा है कि वो भी अब मारा जा चुका है। अब मेरे पापा मेरे पीछे दिख नहीं रहे, इसलिए मैं पीछे के छुप छुप के अपने पीछे के घर की ओर से अपने बंगले में एंट्री किया और मैं अपने भाई के रूम में जाके देखा तो मेरा भाई अभी ठीक था। मैंने अपने भाई को उठाया और तुरंत बोला कि यहाँ से निकलो, और हम वहाँ से निकल पड़े भागने के लिए। हम जैसे वहाँ से नीचे सीढ़ियों से उतरे तभी देखा वहाँ पे 3 लोग थे और वो शराब के धुंध पे थे। उन्होंने मुझे और मेरे भाई को वहाँ पे मार दिया। यही बंगले में मैं और मेरे भाई मरे थे। पता नहीं मेरे पापा कहाँ पे हैं, अभी भी नहीं पता मुझे। पर मैं तो मारी जा चुकी हूँ, पर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अब कौन बचेगा मुझसे, इतना ही लिखा हुआ था उसमें। सर ने जैसे इस डायरी को देखा उन्हें सब समझ आ गया कि ये लड़की वही है जो सभी को मार रही है। सर ने तुरंत हॉल में गए, उस बंगले के हॉल पे, और सबको आवाज़ दिया सब निकलो और इस बंगले से बाहर भागो। गेट तो खुल नहीं रहा था, इसलिए सर ने खिड़की तोड़ दी। जैसे सर ने सबको बताया सब अपने अपने रूम से निकल के भागने लगे। तभी उस बंगले में चीख की आहट आने लगी। पता नहीं, लेकिन सर को तो पता था कि ये वही लड़की की आवाज़ है, इसलिए सर सबको जल्दी जल्दी भगाने लगे कि जल्दी बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। अब सब बच्चे बाहर निकल गए, पर एक बच्चा वहीं पे छुपा रहा। सर ने बोला कि एक नहीं आया ना, और सर उसे लेने के लिए गए। सर ने फिर से आवाज़ लगाई, आ जाओ आ जाओ बाहर, पर कोई नहीं आ रहा था। इसलिए सर एक एक करके सब गेट चेक कर रहे थे कि कोई ना कोई रूम में तो होगा। कम से कम वहाँ पे 20-25 रूम थे। सर सभी रूम चेक करते जा रहे थे, पर वो बच्चा कहीं भी नहीं था। लास्ट रूम पे गए तो वो बच्चा उसी रूम के छज्जे पे छुपा हुआ था। सर ने बोला उतरो, और उसे उतारा और वहाँ से निकलने लगे। तभी देखा कि गेट के पास वही लड़की खड़ी हुई है और बोल रही थी कहाँ जाओगे। ये बात सुन के सर ने तुरंत बोला खिड़की से निकलो, और खिड़की से निकलने लगा लड़का। पर सर थे, वो जब निकलने लगे तभी उस आत्मा ने उनका पैर खींच के उन्हें मार दिया। देख के हम भागने लगे जंगलों में, और भागते भागते अपने बस के पास पहुंचे और बस के अंदर बैठ गए। इतने देर में सुबह के 4:30 बज चुके हैं। अब आधा घंटे के बाद सुबह हो जाएगा, इसलिए सभी अपने बस के खिड़की और गेट बंद करके चुपचाप एक जगह पे बैठे हुए हैं। जंगलों से उस लड़की के चीखने की और गुर्राने की आवाज़ अभी भी आ रही है। और तभी सूरज की पहली किरण पड़ी और जंगल में थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। अब डरने की ज़रूरत नहीं थी, अब सभी में डर कम होते जा रहा था कि सुबह की जो पहली किरण होती है सूरज की, वो दिखने लगी है। कुछ मिनट रहते रहते आधा घंटा तक सूरज पूरे अच्छे से आ चुका है। अब किसी बात की डर नहीं। अब गाड़ियां भी इधर से उधर जाने लगी हैं। तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां पे रुकी और उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ पे हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या आपको। तो सर ने सभी बात बताया कि हम कैसे आए थे, हमारी बस की टायर कैसे 2 बार पंचर हुई और हम उस बंगले में गए। ये सभी घटना सर ने पुलिस को बताया। और पुलिस ने बोला आप आने के समय बोर्ड नहीं पढ़ा था क्या, वहाँ पे साफ साफ लिखा है शाम के 6 बजे से और सुबह के 6 बजे तक इस रोड से ना कोई गाड़ी ना कोई बस पार होता है। तो आपको पता नहीं था कि हमें इस रोड से शाम के 6 से सुबह के 6 बजे तक नहीं जाना है। यह हमने साफ साफ बोर्ड पे लिख दिया है। यह बात सर सुन के सर चौंक गए कि हमने तो पढ़ाई नहीं और हम ध्यान भी नहीं दिए और हम आ गए। तो पुलिस ने बताया इस रोड पे एक आत्मा का साया भटकते रहता है, इसलिए आप यहाँ पे आने की गलती ना करें।
तो पुलिस ने तुरंत एक गाड़ी बनाने वाले को बुलाया और गाड़ी बना और हम वहाँ से रवाना हो गए। यही थी आज की डरावनी कहानी। तो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। उसके बाद हल्का सा बता देता हूँ, हम वहाँ से रवाना हुए पर हम पिकनिक के पास नहीं गए, क्योंकि अब हमारा डर हमारे घर जाके ही संतुष्टि मिलेगी। इसलिए हमारा बस फिर से उल्टा घूम के अब हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं। वो घटना मैं अभी तक नहीं भूला। तो यही थी आज की कहानी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।